चिराग पासवान का एक एक कदम ये जता रहा है कि उन्होंने केंद्र की सत्ता में आने के बाद फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया है। लेकिन किसके खिलाफ? राजनीति खेल है तो किसी न किसी पोजीशन में खेलना तो है ही, लेकिन सवाल बड़ा है कि किसके खिलाफ। राजनीति का खेल अनोखा होता है। यहाँ खिलाड़ी कई बार अपनी ही टीम के खिलाफ ही गोल करने लगता है। शायद इसी वजह से तो इस खेल को राजनीति कहते हैं। ऐसा लगता है चिराग केंद्र में पद मिलने के बाद राजनीति में अपने कद पर विशेष ध्यान लगे। जब तक केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से दूर रहे, तब तक खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार में जगह मिली, वोकल फॉर लोकल हो गए। ये प्रधानमंत्री मोदी का दिया मंत्र है। चिराग ने अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इतने वोकल हो गए हैं कि अब ये नारा देने वाला ही संसद में फंस रहा है। चिराग ने SC/ST की जातियों में उपवर्गीकरण, वक्फ संशोधन विधेयक, लेटरल एंट्री से केंद्रीय सचिवालय में भर्तियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद अब जाति जनगणना के पक्ष में बैटिंग करने लगी। यूं तो उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग करने वाले मोदी सरकार के अकेले मंत्री जरूर हैं। जिस तरह वक्फ विधेयक को JPC में भेजने की मांग विपक्ष की थी, उसी तरह SC/ST में उपवर्गीकरण और लेटरल एंट्री से भर्तियों का विरोध भी विपक्ष ने ही किया है। इन सबके अगुवा खासकर कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। चिराग ने इन सभी मुद्दों पर राहुल की ही लाइन ली है। अब जब राहुल ने सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती देकर कहा है कि वो देशव्यापी जाति जनगणना करवाकर रहेंगे, तो चिराग ने यहाँ भी सुर में सुर मिला दिया है। चिराग ने जाति जनगणना पर कहा कि मेरी पार्टी की जाति जनगणना के पक्ष में हमेशा से स्पष्ट रुख रहा है। हम जाति जनगणना चाहते हैं क्योंकि कई बार केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं। खास बात यह है कि चिराग पासवान में रांची में ये बातें राहुल गांधी के प्रयागराज में जाति जनगणना पर दिए गए बयान के ठीक अगले दिन दिया है। ऊपर जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है, उन पर भी चिराग पासवान के रुख सामने आने का पैटर्न भी इसी तरह है। पहले विपक्ष ने मुद्दा उठाया, फिर चिराग की तरफ से समर्थन आया। सवाल है कि अगर चिराग के पास सरकार के लिए डूज एंड डोंट्स की कोई लिस्ट है, तो वो तो कैबिनेट के सदस्य हैं। उन्हें अपनी लिस्ट सरकार को सौंप देनी चाहिए। क्या सरकार जो फैसला लेती है उस पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होती? अगर होती है तो क्या चिराग को उस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने विचार रखने के लिए नहीं करना चाहिए? अगर कैबिनेट में चर्चा के बिना ही इतने बड़े फैसले ले लिए जाते हैं, तो क्या चिराग को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? सरकार में शामिल होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसके हर फैसले का समर्थन किया जाए। आखिर लोकतांत्रिक भावना को बल तभी मिल पाएगा जब विशेष मुद्दों पर विपक्ष ही नई सत्ता पक्ष के अंदर से भी आवाजें उठे। लोकतंत्र तब और ज्यादा मजबूत होगा जब विपक्ष भी सिर्फ विरोध के लिए नहीं, बल्कि मुद्दा आधारित विरोध करे। आखिर चिराग के पास सिर्फ 5 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उन दोनों में से किसी ने अपने को कभी मोदी भक्त नहीं बताया था, लेकिन वो आज मुखर भी नहीं है। राजनीति तो वो भी कर रहे हैं और अपने वोट बैंक की चिंता तो उन्हें भी है। फिर चिराग का ऐसा कौन सा स्पेशल वोट बैंक है जिनसे ना चंद्रबाबू नायडू और ना नीतीश कुमार को कुछ लेना देना है? सवाल तो उठेंगे जब तक चिराग अपने सवालों का सही प्लेटफॉर्म नहीं चुनेंगे। चिराग के प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगता है। नीतीश सबके हैं, सवाल है कि चिराग किसके हैं? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।